हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 18 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कहता है सॉल्व 3x - 5 - 2x - 1 अपॉन में 3 ग्रेटर देन 1 कॉमा x बिलोंग्स टू r, यानी x जो है आपका वो रियल नंबर में बिलोंग करता है, यानी x आपका रियल नंबर होगा। एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, और जो भी x का सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन सेट बनेगा, उसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बेटा, देख लीजिए बहुत आसान है, देखेंगे कैसे करना है। सोल्यूशन, ओके बेटा देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, 3x अपॉन 5 माइनस 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन 1। ओके बेटा, क्लियर है। अब देखिए समझिएगा इसको। 5 और 3 का आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना आता है आप सभी को पता होना चाहिए, 15 आता है। ठीक है, 15 को 5 से डिवाइड करा है 3 आएगा। 3 को 3x से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, 9x आएगा। माइनस 15 को 3 से डिवाइड कराया 5 आएगा। 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2x - 1 से। 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 2x - 1 से, ग्रेटर देन 1। ओके बेटा, क्लियर है। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 9x माइनस 5 2 ज़ा 10x माइनस 5 - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, +5 आएगा, अपॉन में 15 ग्रेटर देन 1। ओके बेटा, अब देखिए 9x माइनस 10x कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, +5 अपॉन में 15 ग्रेटर देन 1। ओके, अब देखिए यहाँ से जो है हम डिनोमिनेटर से 15 कैसे हटाएंगे, दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हट जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए कैसे, -x +5 अपॉन में 15 इंटू 15 करेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 1 इंटू 15 कर देंगे। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से। इसके बाद देखिए 15 क्या हुआ, आपस में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचेगा, -x +5 इज़ ग्रेटर देन 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही रहेगा। ओके बेटा, अब देखना, समझना मेरी बात। यहाँ से +5 को एलिमिनेट करना है, क्या करेंगे, दोनों साइड -5 कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा। देखो -5 +5 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, -x इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब समझना मेरी बात। जब ये माइनस साइन को आप इधर शिफ्ट करोगे तो जो ये बीच वाला साइन है वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। एक बार फिर से, जो आपका नेगेटिव साइन है इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, यानी 10 पर लगाओगे, तो जो बीच वाला साइन है ग्रेटर देन का, ये क्या हो जाएगा, लेस देन का हो जाएगा। तो हो जाएगा x इज़ लेस देन -10। समझ में आया बेटा अच्छे से मेरी बात। ओके, अच्छा इसके बाद देखो क्या कह रहा है, x इज़ लेस देन -10। ठीक है, तो जाहिर सी बात है -10 आपका क्या है, एक रियल नंबर है। रियल नंबर आप जानते हो क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, या तो ऐसा नंबर सीधा सीधा मान लीजिए आप जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, वो रियल नंबर कहलाता है। कह रहा है ना x बिलोंग्स टू r, यानी x आपका रियल नंबर है। तो रियल नंबर कौन होता है, जो आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, जो आपका नंबर लाइन पर दिखाया जा सके, उसको आप क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से। इसके बाद देखिए ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, नंबर लाइन बना लोगे। ठीक है, देखिए यहाँ 0 लिख दो, ये क्या है, -10।
-1 -2 -3 -4 ऐसे कर करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, -10 से छोटा है। क्या कह रहा है, -10 से छोटा है। देखिए समझिएगा, -10 से छोटा है लेकिन बराबर नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक सर्किल बनाओगे ऐसे, लेकिन इसको क्या करोगे, इसको आप फिल नहीं करोगे। फिल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं दिया है। अगर लेस देन इक्वल टू दिया होता तो इसको आप फिल भी करते, सिर्फ लेस देन दिया है तो इसको आप फिल नहीं करोगे। और कह रहा है -10 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है -10 से छोटा होगा तो किधर जाएगा ग्राफ, इधर जाएगा ना। -10 से छोटा नंबर कौन होता है, -11 -12 -13 -14। ठीक है बेटा, तो आपका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से जाएगा इधर। ठीक है, इस साइड की तरफ ऐसे। समझ में आया बेटा, क्लियर है अच्छे से। इसको आप सर्किल क्यों नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं दिया है। ओके, ये आपका हो गया इस सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। ओके, 0 है, -1 अच्छा लिखना चाहो लिख दो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। -1 है, ये -2 ऐसे कर करके ये -10 तक गया है। ओके बेटा, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी से ले लो बेटा। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है, गिवन दैट x बिलोंग्स टू r, यानी x आपका रियल नंबर है। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, x आपका रियल नंबर में बिलोंग करता है, और जो है ये जो आपका इन इक्वेशन है इसको सॉल्व करिए, और जो भी सोल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ओके बेटा, देखिए सोल्यूशन, -1 लेस देन इक्वल टू 3 + 4x लेस देन 23। ओके बेटा, क्लियर है। इसके बाद देखिए समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ से क्या करना है, 3 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, -3 कर देंगे। 3 + 4x -3 23 -3। ठीक है, दोनों साइड -3 किया, क्योंकि यहाँ से क्या करना था, बीच से, ये बीच वाली एंटिटी से क्या करना था, 3 को एलिमिनेट करना था। तो 3 और -3 कैंसिल आउट हो गया, -1 -3 मिलकर कितना हो जाएगा, -4 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x, ये कितना हो जाएगा बेटा, 23 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 20। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को क्या करो आप, 4 से डिवाइड कर दो आसानी के साथ, अपॉन में 4 अपॉन में 4 अपॉन में 4। ठीक है, ये हो जाएगा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 5। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से। ओके, अच्छा इसके बाद समझना मेरी बात। कंडीशन क्या दिया है, x की वैल्यू 5 से छोटी है, और क्या दिया है, x की वैल्यू -1 से बड़ी है, इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर लाइन पे बना लीजिए, इसको शो कर लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे होगा। ठीक है, ये आपका 0 हो गया, इधर क्या हो गया आपका -1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका 5 हो गया। देखिए क्या कह रहा है, -1 से बड़ी हो या -1 के बराबर हो, तो आप एक -1 पे क्या करोगे, सर्किल बनाओगे ऐसे करके, और -1 पे क्या हो, बराबर भी हो सकता है, x जो है -1 के बराबर भी हो सकता है, तो इसको आप क्या करोगे, फिल कर दोगे ऐसे। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए, 5 से छोटा हो तो 5 पे भी एक सर्किल बनाओगे, लेकिन इसको फिल नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि x जो है आपका 5 के बराबर नहीं दिया है। ठीक है, -1 को फिल क्यों किया, क्योंकि x आपका क्या था, -1 से क्या था, ज़रा बताओ बेटा, बराबर भी था। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन जो होगा इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, फिल कहाँ पे करना है मैंने आपको ये भी बता दिया, कहाँ पे नहीं करना है ये भी बता दिया। अगर इक्वल टू के निशान है तो फिल कर देंगे सर्किल को, इक्वल टू का निशान जैसे यहाँ पे नहीं है, सिर्फ लेस देन का है, तो वहाँ पे फिल नहीं करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिए,
क्लियर है ना बेटा? देखो कैसे, इसको थोड़ा सा आप डार्क कर लीजिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा? अच्छे से क्लियर है? चलिए इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। -2 होल 2/3 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/3 लेस देन 3 प्लस 1/3 कॉमा x बिलोंग्स टू क्या? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है? देखो क्या होगा इसमें, समझना थोड़ा सा। सोल्यूशन, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 6 में 2 जोड़ दिया कितना आएगा? 8, तो ये हो जाएगा -8/3 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/3, ठीक है, 3 प्लस 1/3। इसको सॉल्व नहीं किया, सॉल्व कर देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अच्छा ये मिडिल वाले टर्म में से 1/3 एलिमिनेट करना है, कैसे करेंगे? दोनों साइड या कह सकते हैं तीनों में क्या करेंगे? -1/3 ऐड कर देंगे। यही तो होगा ना बेटा? देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/3 -1/3 3 प्लस 1/3 -1/3। क्लियर है बेटा अच्छे से? अच्छा, +1/3 -1/3 कैंसिल आउट हो गया, +1/3 -1/3 कैंसिल आउट हो गया। -8 -1 कितना हो जाएगा? -9/3 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन 3। क्लियर है बेटा अच्छे से? अब देखिए, ठीक है, समझना मेरी बात। 3 1 जा 3, 3 जा, क्लियर है? इसके बाद देखिए यहाँ पे कर लीजिए, जगह नहीं है। देखिए -3 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन, यानी x की जो वैल्यू है वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगी। नंबर लाइन पे आप -3 और 3 बना लोगे। -3 पे सर्किल बनाना, उसको फिल कर देना, 3 पे सर्किल बनाना, उसको फिल नहीं करना। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से या नहीं पहले ये बताओ? ठीक है, कर लो इसको, ये तो आसानी है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका -3, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे सर्किल बनाया, यहाँ पे सर्किल बनाया, इक्वल टू का साइन यहाँ पे है तो यहाँ पे इसको सर्किल कर दिया और इसको सर्किल नहीं करेंगे और ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा बीच का ये चीज़। ठीक है बेटा, इसको ऐसे को थोड़ा डार्क कर दीजिएगा आप लोग। समझ में आया बेटा अच्छे से? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। ले लो बेटा जल्दी से। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। -3 लेस दैन -1/2 -2x/3 लेस दैन इक्वल टू 5/6 कॉमा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बहुत आसान है, देख लीजिए सोल्यूशन। इस चीज़ को लिखिए पहले, -3 लेस दैन -1/2 -2x/3 लेस दैन इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, समझना मेरी बात। यहाँ से -1/2 एलिमिनेट करो। कैसे करोगे? तीनों में +1/2 कर दोगे। ठीक है, -3 2 ज़ा 6 -6 +1 कितना हो जाएगा?
-5/2 -1/2 +1/2 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा -2x/3 लेस दैन इक्वल टू 6 क्या आया आपका एलसीएम आया, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है बेटा, ये हो जाएगा -5/2 लेस दैन -2x/3 लेस दैन इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 + 6। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, समझना मेरी बात, यहाँ पे क्या दिया है ज़रा देखो, -2/3 दिया है, यानी 2 और 3 को एलिमिनेट करना है। कैसे करोगे एलिमिनेट, समझना मेरी बात, अगर मैं इसमें 3/2 लिख दूँ तो ये एलिमिनेट हो जाएगा ना, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा। अगर यहाँ पे 3/2 किया है तो यहाँ पे भी 3/2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 3/2 करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से समझ में आ रही ना मेरी बात। अच्छा इसके बाद देखो, 2 से 2 एलिमिनेट हुआ, 3 से 3 एलिमिनेट हो गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -15/4। ठीक है, 5 3 × 15, 2 2 × 4, माइनस का साइन लगा था लगा दिया, ये हो जाएगा -x। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। समझ में आया ना बेटा अच्छे से। अच्छा इसके बाद देखो 2 लिख दिया। अब समझना मेरी बात, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है ना, तो अगर इन दोनों में से माइनस का साइन एलिमिनेट होगा तो क्या होगा, ये वह बीच वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात, देखो कैसे होगा, ये रहेगा 15/4 x लेस दैन इक्वल टू 2। समझ में आ रही बेटा मेरी बात या नहीं, पहले ये बताओ अच्छे से। ठीक है, देखो समझना मेरी बात, इन दोनों को जब हमने किया तो साइन कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, जब इन दोनों को हमने सॉल्व किया, इन दोनों को एक साथ लिखे तो साइन कैसा हो गया बेटा, साइन कुछ इस तरीके का हो गया। इन दोनों को भी तो सॉल्व करेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, इस वजह शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, ये वाला स्टेप आप थोड़ा एक देर के लिए हटा दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ तक ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया उस तरीके से करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों को। स्टेप 1, -15/4 लेस दैन x -x, माइनस साइन दोनों साइड से हटेगा, साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ये हुआ। स्टेप 2 यहाँ पे कर लो, देखो क्या आएगा, -x लेस दैन इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही ना। अच्छा माइनस साइन यहाँ से हटेगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है अच्छे से, पहले ये बताओ क्लियर है ना। देखो समझना, x की वैल्यू 15/4 से क्या है, छोटी है, -2 से क्या है, बड़ी है। समझना, -2 से क्या है बेटा, -2 से क्या है, बड़ी है या उसके बराबर है। ठीक है, तो इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो, देखो कैसे आएगा। अच्छा 15/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओगे या नहीं, पहले ये बताओ, यही तो मेन चीज़ है। ठीक है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। मिक्स फ्रैक्शन जानते होगे, ठीक है, 15 को 4 से डिवाइड कराओगे। ठीक है, तो 4 3 जा 15, रिमाइंडर 3 बचेगा, अपॉन में 4 ग्रेटर देन x। क्लियर है बेटा अच्छे से। अच्छा इसके बाद देखो सॉल्यूशन, समझना बेटा मेरी बात। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है आपका, -2 है। ठीक है, ये -2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया। 3 होल 3/4 को कन्वर्ट कैसे करोगे, ये 3 हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया।
ये आपका क्या हो गया 4 हो गया। इसके बीच में आप 4 डिवीज़न बनाओगे, 1 2 3, चौथा ये खुद हो जाएगा और तीसरे डिवीज़न को आप मार्क कर दोगे 3 होल 3/4। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, 3 होल 3/4 था, ये वाला 3 देखा, ये है। ठीक है, इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा 4। कितने डिवीज़न बनाओगे 4 डिवीज़न। क्यों बनाए 4 डिवीज़न? क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है। 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न, चौथा ये खुद हो गया। मार्क कौन सा करेंगे? न्यूमरेटर वाला, तीसरा डिवीज़न ना, तो पहला डिवीज़न ये था, दूसरा डिवीज़न ये था, तीसरा डिवीज़न ये था, ये वाला आपका हो गया 3 होल 3/4। ठीक है, अच्छा करते कैसे ज़रा देखो बेटा, इस पर भी एक सर्किल बनाओगे आप, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इस पर भी एक सर्किल बनाओगे और इस पर भी क्या करोगे आप, एक सर्किल बनाओगे। ठीक है, कौन से सर्किल को फिल करेंगे? जहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको आप फिल कर दीजिए। यहाँ पे इक्वल है क्या? बिल्कुल यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो इन्हीं दोनों के बीच लाई करेगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा डार्क कर लीजिए ताकि समझ में आए कि सोल्यूशन आपका यही है। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, वेल एंड गुड सारी चीज़ें। चलो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी से ले लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ज़रा क्या कह रहा है। कह रहा है सॉल्विंग द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सोल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, दिया हुआ है आपको सोल्यूशन। क्या दिया ज़रा देखो, -3 ब्रैकेट में x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 7x ग्रेटर देन x + 1 अपॉन में 3। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो, यहाँ से पहली बात आप क्या करोगे। अच्छा इसमें थोड़ा सा टिपिकलनेस है। ठीक है, अगर आप तीनों को सॉल्व करोगे एक साथ तो शायद नहीं कर पाओ मेरे ख्याल से, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, उसका यूनियन कर देंगे। क्लियर है बेटा? चलो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, स्टेप 1। क्लियर है ना बेटा अच्छे से? चलो स्टेप 1 करते हैं। देखो -3 x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 7x। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली है। अगर मैं यहाँ पे 3 को जो है, अगर मैं यहाँ पे 3 को क्या करूँ, हटाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ 3 को हटाना चाहूँ, तो मुझे तीनों में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मत करिएगा कि आपने इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लिया, फिर इन दोनों को किया, फिर यहाँ से 3 हटाएंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे 3 हटाओगे आप। ठीक है, सिंगल बनाओगे, जैसे ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये फ्रैक्शन है ना, तो पहले इसको सिंगल बनाओगे, उसके बाद 2-2 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा 3 यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो कैसे होगा, 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, इसको 9 कर लीजिए। समझ में आई ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया ना मैंने क्या किया। पहले आपको यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा, तब आप सॉल्व करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे। ठीक है, चलो कर लो, हो जाएगा। हो जाएगा -9x + 63 ग्रेटर देन इक्वल टू, हो जाएगा 45 - 21x। क्लियर है अच्छे से? अच्छा इसके बाद देखो, समझना थोड़ा सा। ठीक है, -9x + 63। ठीक है,
समझना बेटा मेरी बात, ठीक है। यहाँ से आप 9x एलिमिनेट करना चाहो तो कर दो। कैसे करोगे? प्लस 9x कर दोगे, 45 माइनस 21x प्लस 9x। क्लियर है बेटा अच्छे से? इसके बाद देखो माइनस 9x प्लस 9x कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा? 63 ग्रेटर दैन इक्वल टू 45 माइनस 21x प्लस 9x। कितना आएगा बेटा बताओ? माइनस 21x प्लस 9x कितना आएगा? 12 आएगा ना, 12 आएगा। 12 और 9 मिला के 21 आएगा, ठीक है 12 ही आएगा, तो माइनस 12x आएगा, ठीक है। दोनों साइड क्या करोगे? यहाँ से 45 एलिमिनेट करना है, दोनों साइड माइनस 45 कर दोगे। 63 माइनस 45, 45 माइनस 12x माइनस 45, ठीक है। एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे माइनस क्या कितना आएगा? 13 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना बेटा? 8 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1। ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 12x आएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखो, समझना बेटा मेरी बात, ठीक है। यहाँ से 12 क्या करना है आपको? एलिमिनेट करना है, तो 12 से डिवाइड कर दो सीधा सीधा। ये कितना आएगा देखो? 3/2 ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस x। जब इस माइनस साइन को इधर शिफ्ट करोगे तो इस साइन भी क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है ना बेटा, यानी जो x की वैल्यू है वो -3/2 से क्या है? बड़ी है। पहली कंडीशन आपको मिल गई है, ठीक है। चल दूसरी कंडीशन देखो। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? वही चीज़ है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। कर लीजिए, इसके बाद हो जाएगा 15 माइनस 7x इंटू 3 ग्रेटर दैन x प्लस 1, ठीक है। इंटू 3 करेंगे तो 3 से 3 तो कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। ये स्टेप 2 है, ठीक है। ऊपर लिखना चाहो लिख लो। ये क्या है बेटा आपका? ये आपका स्टेप 2 है। 3 15 जा 45, 3 7 जा 21x x प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखो ज़रा? 45 माइनस 21x, ठीक है। अच्छा, यहाँ से x एलिमिनेट करना है तो क्या करोगे? -x करोगे ना, तो ऐसे कर दो आप, ठीक है। x से -x एलिमिनेट हो गया, हो जाएगा 45 माइनस 22x ग्रेटर देन 1। यहाँ से 45 हटाना है तो -45 कर दोगे, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 45, तो हो जाएगा -22x, हो जाएगा -44, ठीक है बेटा। समझ में आया ना? अच्छा, 22 से दोनों साइड क्या करो? डिवाइड कर दो। कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा -x, 22 1 जा 22 2 जा 44 आएगा, ठीक है। ये आएगा -2। दोनों साइड माइनस साइन एलिमिनेट होगा, बीच का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देखिए आपसे क्या कह रहा है? x की वैल्यू 3/2 से बड़ी है या बराबर है, और x की वैल्यू 2 से क्या है? छोटी है। इसको नंबर लाइन पे क्या करना है आपको? रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया? 2 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, -3/2 आप, ठीक है, निकाल लेना, मैं बता नहीं रहा हूँ। अच्छा, -3/2 को निकालने के लिए चलिए यहाँ बता देता हूँ ब्रैकेट में। इसको आप क्या करोगे पहले? ये तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसको आप पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तभी आप -3/2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो ये आएगा -1 होल 1/2। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये -1 है आपका,
-1 और -2 के बीच में कितने डिवीजन बनाओगे? 2 डिवीजन, पहला डिवीजन दूसरा डिवीजन, और मार्क कौन सा करना है? न्यूमरेटर वाला, यानी पहला डिवीजन, यानी ये चीज़। तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? यही चीज़ हो जाएगी आपकी -3/2। ऐसी को आप लिख सकते हो -1 होल 1/2। क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ पर भी सर्किल कर दोगे ऐसे, और यहाँ पर भी क्या करोगे आप? सर्किल कर दोगे। ठीक है, ये बराबर है, -3/2 के क्या है? बराबर है, तो ये बराबर कर दिया आपने। ये क्या है? -3/2 के, सॉरी ये क्या है? 2 क्या है आपका? छोटा है। देखिए ना, यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे इक्वल था, x बड़ा था या इक्वल था? यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो इन्हीं दोनों के बीच क्या करेगा? लाई करेगा। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? चलो, ओके, समझ में आया बेटा मेरी बात अच्छे से? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। वही चीज़ है, सेम चीज़ है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, उसके बाद x बिलोंग्स टू z है, ठीक है। कर लेते हैं, देखिए क्या होगा सोल्यूशन। ठीक है, देखो कैसे होगा, बताओ थोड़ा। वही चीज़ है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझना। स्टेप 1 हो जाएगा -2 + 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 13x + 10। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे? डायरेक्ट -10x -10x, यहाँ से 10 एलिमिनेट करना है, -10 -10। ठीक है ना, समझना मेरी बात। दो स्टेप को एक में मर्ज करके कर रहा हूँ। -10x किया यहाँ पे भी क्या कर दिया? -10x कर दिया। -10x करने से क्या हो गया? ये 10x का टर्म एलिमिनेट हो गया। अच्छा, एक एक स्टेप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा -2, 13x - 10x कितना हो जाएगा? 3x प्लस में 10। अब यहाँ से 10 एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड -10 करेंगे। ठीक है, एलिमिनेट हो गया, ये हो जाएगा -12 लेस देन इक्वल टू 3x। दोनों साइड क्या करोगे? 3 से डिवाइड कर दोगे, हो जाएगा -4 लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, यानी जो x है वो आपका -4 से क्या है? बड़ा है या -4 के बराबर है। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलो, उसके बाद देखो इन दोनों को, देखो 13x + 10 लेस देन 24 + 10x। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको भी बेटा, उसी तरीके से होगा। 13x + 10, ये रहेगा आपका -10x, 24 + 10x -10x। ठीक है, 10x से 10x क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। 13x - 10x क्या कितना हो जाएगा? 3x + 10 लेस देन 24। अब उसके बाद क्या करोगे बेटा, ज़रा बताओ 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 बताओ। दोनों साइड क्या करोगे? -10 करोगे, यही तो करोगे ना। ख़त्म, ये हो गया 3x लेस देन 14। 3 से ज़रा वो कराओ, x इज़ लेस देन 14/3। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो 3 4 जा 12,
2/3, यानी x की वैल्यू -4 से बड़ी होगी या -4 के बराबर होगी और 4 होल 2/3 से छोटी होगी। ठीक है, चलो कर लो, कर देता हूँ जल्दी से। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नंबर लाइन पे आप सभी लोग क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर ही सकते हो। ठीक है ना। अच्छा 1 मिनट, सॉरी, कुछ कंडीशन भी दिया गया आपको। ओह, कह रहा है x बिलोंग्स टू क्या, z आपका रियल नंबर नहीं है, z क्या है आपका, इंटीजर है, यानी जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर में आएगी। ठीक है, समझिएगा। सिर्फ नंबर लाइन पे ये दोनों नंबर रिप्रेजेंट करके कर मत दीजिएगा सोल्यूशन। ज़रा आपकी रेंज क्या है वो देख लीजिए। x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, z पे। z क्या होता है आपका, इंटीजर होता है, यानी आपका जो भी सोल्यूशन सेट रहेगा वो इंटीजर में आएगा। ठीक है ना। तो देखो सोल्यूशन सेट यहाँ पे बनाएंगे, -4 के बराबर होगा या -4 से क्या होगा, बड़ा होगा। कर लेते हैं। -4 के बराबर है और -4 से बड़ा है। -4 से बड़ा क्या होगा, -3, -1, सॉरी -2, -1, 0। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आई ना अच्छे से। उसके बाद देखो 1 2 3 4, 4 होल 2/3 से छोटा है, तो 4 होल 2/3 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 4 होता है। ठीक है, इससे बड़ा करेंगे 5 जो है इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गया, आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इसको तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कोई भी कर लेगा ना। कर लोगे कि बता दूं, चलो ये भी बता देता हूँ, सब चीज़ सर बता दें आपको। ठीक है ना, ये तो बहुत आसान है बेटा। -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, सारी चीज़ें क्या कर लो, सर्किल कर दो, बस हो गया। यहाँ पे कोई रेंज नहीं होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे डायरेक्ट है। ठीक है, सब चीज़ को क्या करो, सर्किल कर दो। समझ में आया बेटा अच्छे से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से ले लो बेटा, शाबाश, ले लीजिए। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, समझिएगा, आसान है ये भी। कह रहा है सॉल्व द इन इक्वेशन 2x - 5 <= 5x + 4 <11 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, वही चीज़। ऑल्सो रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, वही चीज़ है, सेम चीज़ है। ठीक है, फटाक से करता हूँ, समझना, ज़्यादा समझाने वाला है ही नहीं है, सिर्फ आपसे प्रैक्टिस मांग रहा है, प्रैक्टिस करवा रहा है यानी। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो, ठीक है, तीनों एक साथ करते हैं। तीनों एक साथ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म ही नहीं है। x का टर्म होता है तब इन दोनों को एक स्टेप में करते हैं, फिर इन दोनों को एक स्टेप में करते हैं। जब x का टर्म ही नहीं तो तीनों को एक साथ करो, क्या दिक्कत है। 2x - 5 -2x, 5x + 4 -2x <11। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो ये रहेगा -5 <= 3x + 4 <11। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखना, समझना बेटा मेरी बात अच्छे से। यहाँ से क्या करोगे, 4 एलिमिनेट करोगे, कैसे करोगे, दोनों साइड -4 कर दीजिए। हो जाएगा -9 <= 3x <7। ठीक है, 3 से तीनों साइड क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। हो जाएगा -3 <= x <7/3। ठीक है, इस 7/3 को ज़रा आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। 3 2 6, 1/3। ठीक है, अब देखो आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, मतलब आपका जो x है वो कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर में। तो देखो बहुत आसान है, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। कंडीशन आपको आ गई है, क्या है, x जो है वो आपका -3 के बराबर होगा या -3 से बड़ा होगा। तो भैया -3 के बराबर है तो -3 तो होगा ही, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 होगा और 2 होगा। बस
ये भी तो कह रहा था कि x जो है 2 होल 1/3 से क्या है, छोटा है। तो 2 होल 1/3 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 2 ही तो होगा। ठीक है ना बेटा। चलो ये आपका हो गया। इसको नंबर लाइन पे तो बेटा कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है, चलिए कर ही देते हैं सर। सर सब कर रहे हैं तो ये भी कर देंगे। ठीक है, आप लोग का बस काम ये है कि इस वीडियो को बच्चों तक पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है। -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2 सबको क्या करिए बेटा, सर्किल कर दीजिए। क्या दिक्कत है, क्लियर है बेटा अच्छे से। ओके चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी से ले लो बेटा। चलो ओके देखो कह रहा है इफ़ x बिलोंग्स टू इंटीजर a इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ 2 ब्रैकेट में x-1 लेस देन 3x-1 एंड b इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ 4x-3 लेस देन इक्वल टू 8+x। ठीक है, कह रहा है फाइंड a यूनियन b सोल्यूशन। ठीक है, देखो यानी पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इन दोनों का यूनियन करना है। सॉरी यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है अभी बताता हूँ। ठीक है, आसान है, देख लीजिए कैसे होगा। 2x-1 लेस दैन 3x-1। क्लियर है बेटा। अच्छा इसके बाद देखो ये हो जाएगा 2x-2 लेस दैन 3x-1। ठीक है, इसके बाद देखना। ठीक है, देखना अच्छे से। ये हो जाएगा आपका 2x-2 -2x लेस दैन 3x-1 -2x प्लस 2x -2x ख़त्म हो गया। ये हो गया -2 x-1। दोनों साइड क्या करेंगे, +1 कर देंगे। हो जाएगा -1 लेस दैन x सॉरी ये तो हो गया ना, मतलब पहली कंडीशन क्या आ गई, x जो है वो -1 से क्या है, बड़ा होगा। पहली कंडीशन आपको मिल गई ना। चलिए दूसरी कंडीशन देखिए b के लिए। b के लिए इन द सेंस कि ये चीज़ सॉल्व करेंगे। 4x-3 लेस दैन इक्वल टू 8+x। ठीक है ना, क्या करेंगे ज़रा देखिए, यहाँ से x को एलिमिनेट करना है तो 4x-3 -x कर देंगे, 8+x -x कर देंगे। ठीक है, -x+x ख़त्म हो गया। ये हो जाएगा 4x -x करेंगे तो हो जाएगा 3x-3 लेस दैन इक्वल टू 8। यहाँ से -3 को एलिमिनेट करना है तो +3 कर देंगे, जब इधर +3 किया तो इधर भी करेंगे। ठीक है, -3+3 ख़त्म हो जाएगा 3x लेस दैन इक्वल टू 11। दोनों साइड क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज़ लेस दैन इक्वल टू 11/3। ठीक है बेटा। अच्छा अब समझना मेरी बात। कह रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर, x क्या है आपका, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी इन दोनों की वैल्यू जो है, इन दोनों की समझिएगा, इन दोनों की जो वैल्यू है उसमें कॉमन क्या है। ठीक है, समझिएगा इन दोनों की जो वैल्यू है उसमें कॉमन क्या है। तो देखना यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि 11/3 से छोटा होगा या बराबर होगा। अगर आप 11/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो यह आ जाएगा 3 होल 2/11। और कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में, तो इंटीजर लिख लो बेटा। क्या हो जाएगा, 3 होल 2/11 से छोटा होगा या बराबर होगा, यानी 3 होगा आपका, 2 होगा और क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं बेटा -1 से बड़ा होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, -1 से क्या होगा बताओ, -1 से बड़ा होगा। -1 से बड़ा कौन होता है बेटा, -1 से बड़ा कौन होता है ज़रा बताओ। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड सो ऑन।
ठीक है। अब देखो इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है, कौन सी वैल्यू आ रही है कॉमन, कौन कौन सी वाली है ज़रा बताओ। 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, यही तो आ रहा है ना। इसमें भी देखिए 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन वो तो इसमें है ही नहीं। तो इन दोनों का ये आपका ए सेट है, ये आपका कौन सा सेट है, ये आपका ए सेट है, वही चीज़ कह रहा है। इसको लिख लीजिए, ये आपका सेट ए है, यानी जो पहला वाला सोल्यूशन आया है उसका जो एक्स है वो ए है, और ये वाला जो सेट है ये आपका सेट बी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये ए है, ये बी है, आपको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। कॉमन क्या है ज़रा देखिए, अभी बताया 0 कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और बताओ क्या कॉमन है बेटा, 3 कॉमन है, यही तो कॉमन है ना। देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या क्या कॉमन है ज़रा बताओ। 0 कॉमन है दोनों में, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा ज़रा बताओ, ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा 0 1 2 3, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके बेटा। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।